क्योंकि श्लोक का हमारे पहले विश्लेषण से काफी गहरा रिश्ता है और ये श्लोक है शठे शाठ्यम समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। नीतिगत युद्ध सिर्फ उससे किया जा सकता है जो खुद नीतिवान हो, लेकिन जिसकी सोच में जहर की मात्रा ज्यादा हो या जो आतंकवादियों का पालन पोषण करता हो, उससे निपटने के लिए हमें पहले यह तय करना होगा कि उसके साथ किस तरह का न्याय किया जाए और कौन सी नीति अपनाई जाए। आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी सामान्य नहीं रह गए हैं। पाकिस्तान हर रोज भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर के मुद्दे पर भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, तो कभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत पर हमला करने की धमकी देते हैं। आज से पहले तक भारत शांति और गंभीरता के साथ पाकिस्तान के इस व्यवहार को लगातार सहता रहा है। वैसे भी धैर्य और शालीनता से व्यवहार करना भारत की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपनी नीति बिल्कुल बदल दी है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आतंकवादी सोच पर प्रहार किया है। पहले चीन में हुए G20 सम्मेलन में और अब लाओस में हुए आसियान समिट में पाकिस्तान पर सीधा हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी के गुस्से का बम फूटा है। ये पाकिस्तान को लेकर भारत की कूटनीति में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसके बारे में आज हर देशवासी को पता होना चाहिए। आज डीएनए में सबसे पहले हम भारत की आक्रामक विदेश नीति का विश्लेषण करेंगे और आपको पाकिस्तान के चरित्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनने और समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कूटनीति के मामले में असल में बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समीकरण एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में खास मेहमान के रूप में आए थे। इसके बाद साड़ी और शॉल वाली डिप्लोमेसी भी हुई। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजी, जबकि नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के लिए साड़ी भेजी। 5 सितंबर 2014 को भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द हो जाने के बाद नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से खास तौर पर आम भेजे। ये सिलसिला 2015 में भी चलता रहा। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच बार बार एक कूटनीतिक मिठास दिखाई दे रही थी। नवाज शरीफ भारत के साथ सहयोग कर रहे थे और भारत की बातों को गंभीरता से भी ले रहे थे। 31 मई 2016 को लंदन में नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी होनी थी। ये बड़ा ऑपरेशन था और इस सर्जरी से पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर फोन किया था और उनसे अपनी सेहत के लिए दुआ मांगने की बात कही थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि इस हार्ट सर्जरी के बाद से उनका दिल बिल्कुल बदल गया और नवाज शरीफ दुश्मनों की भाषा बोलने लगे। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस बात को डिकोड करना आज जरूरी है और इस पर आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। इंशाल्लाह कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। आतंकवाद के संबंध में पूर्व में दिए गए आश्वासनों पर अमल करने की बात तो दूर, सीमा पार से हाल ही में भारत में नए हमले हुए हैं। 2 हमलों में तो हमने सीमा पार के 2 आतंकवादी जिंदा पकड़े हैं। हम सब जानते हैं कि ये हमले भारत में अस्थिरता फैलाने
और भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जों को वैध बनाने और शेष पर उसके दावे को पुष्ट करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत सुन लिया पाकिस्तान का घिसा पिटा डायलॉग। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। कश्मीर हमारी शहरग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। बहुत हो गया आतंकवाद और पाकिस्तान का गंदा खेल। पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को दो तरीके से इस्तेमाल करता है। एक अपने पड़ोसी देशों को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश और हिंदुस्तान को हमला करने के लिए, और दूसरा बहुत बड़े पैमाने पे इनको इस्तेमाल करता है एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब दुनिया भी देखेगी। आतंकवाद के मसले पर हम यकीन तब करेंगे जब जो पाकिस्तान करे उसको हम सार्थक रूप में जमीन पर उतरते हुए देखें। कितने उन्होंने वादे किए।